मुंबई के एक पुराने झज्जर से चौल में रहने वाले लोग रात के अंधेरे से डरते थे। दिन में वहां शोरगुल और चहल पहल रहती, लेकिन जैसे ही रात उतरती, पूरा इलाका सन्नाटे में डूब जाता। कहते हैं इसके पीछे उस कुएं की दास्तान छुपी है जो चौल के पीछे खंडहर नुमा जगह पर बना था। कुछ साल पहले इसी चौल में रीना नाम की एक युवती की शादी हुई थी। रीना भोली भाली, चुपचाप रहने वाली लड़की थी, पर किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया। उसका पति शराबी और क्रूर स्वभाव का था। शादी के कुछ ही महीनों में उसने रीना को मार पीट कर जीना मुहाल कर दिया। ठीक 1 साल पूरा होने से पहले एक रात उस आदमी ने रीना को बेरहमी से मार डाला। उसकी लाश को छुपाने के लिए वह उसे चौल के पीछे वाले कुएं में फेंक आया। किसी को कुछ पता ना चला, बस रीना का नाम धीरे धीरे लोगों की यादों से मिट गया। लेकिन उसके बाद उस चौल की रातें कभी वैसी नहीं रहीं। लोगों ने देखना शुरू किया कि कुएं के पास रात में सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती है। उसका चेहरा हमेशा बालों से ढका रहता। जो भी उसकी तरफ बढ़ता, उसके कानों में चीख गूंजती, मानो किसी को मौत से पहले की आखिरी सांसें सुनाई दे रही हों। कई लोगों ने बताया कि कुएं से पानी खींचने जाते ही अचानक रस्सी अपने आप टूट जाती, बाल्टी गहरे अंधेरे में गिर जाती और उसी वक्त कुएं से ठंडी सिसकियों की आवाज सुनाई देती। एक रात चौल का एक युवक राजू ने नशे की हालत में चुनौती दी कि वो कुएं के पास जाकर रीना के भूत को पकड़कर दिखाएगा। सबने मना किया, पर वह जिद पर अड्डा रहा। आधी रात को वह कुएं के किनारे पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने जोर से आवाज लगाई, अगर तेरी आत्मा है तो सामने आ। इतना कहते ही हवा ठंडी पड़ गई, पेड़ों की डालियां हिलने लगीं और अचानक कुएं से पानी टपकने की आवाज आई, जैसे कोई भीगा हुआ शरीर बाहर निकल रहा हो। राजू ने कांपते हुए देखा, कुएं से एक औरत धीरे धीरे निकल रही थी। सफेद साड़ी लथपथ थी, चेहरा खून से सना और आंखें लाल। उसके होंठ हिले और उसने फुसफुसाकर कहा, मेरा गुनहगार कहाँ है? राजू चीख कर भागा, लेकिन लोग कहते हैं वह अगली सुबह पूरी तरह पागल हो चुका था। उसकी आंखें खाली थीं और वह बस यही दोहराता रहा, कुएं में मत जाना, वो वहीं है, वो वहीं है।